नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज का फेसबुक पेज लाइव और मैं हूं नेहा आपके साथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी सबा मौजूद हैं और हमारे सहयोगी सर्वेश सिंह मौजूद हैं। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विशेष राज्य के दर्जे समेत कई समस्याओं को लेकर जन अधिकार पार्टी राजभवन मार्च कर रही है। इस दौरान जेपी गोलंबर के पास जाप कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर्वेश जी आपका एबी न्यूज में। हमारे साथ सर्वेश सिंह मौजूद हैं, जो कि अभी हमारे साथ जो जन सभा आज मार्च निकाला गया है पप्पू यादव की जानिब से, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे साथ सर्वेश सिंह जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और किस लिए ये जनसभा मार्च की गई और इस बीच क्या कुछ हुआ है। तो आप हमारे साथ सभी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम सर्वेश सिंह से। सर्वेश जी, जेपी गोलंबर जांच कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ, क्या था? जी नेहा देखिए, एक नेता है तो कुछ मसला हो सड़क पे जरूर उतर जाते हैं। चने चबवाए हैं, लेकिन जो आज का वाकया था उसमें एक तरह से देखा जाए तो जब भी विधानसभा की कार्रवाई चलती है, विधानसभा का जब सत्र चलता है, तो इस तरह के धरना प्रदर्शन काफी तेज हो जाते हैं। पटना में धरना स्थल जो बनाया गया है वो गर्दनी बाग में बनाया गया है, लेकिन पप्पू यादव जब भी धरना या प्रदर्शन का कार्यक्रम करते हैं तो गांधी मैदान जेपी गोलंबर के पास से करते हैं, जो कि हाई कोर्ट के अनुसार उस गोलंबर का इस्तेमाल इस तरह के आयोजन के लिए, इस तरह के धरना प्रदर्शन के लिए करना वर्जित है। वो हाई सिक्योरिटी जोन में माना जाता है वो एरिया, और वहां पे किसी को भी धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। तो इस तरह कानून तोड़ने का काम अक्सर जाप कार्यकर्ता करते हैं पप्पू यादव के नेतृत्व में, और आज भी वही सब कुछ देखने को मिला। हालांकि महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर पप्पू यादव सड़क पे उतरे थे अपने समर्थकों के साथ। लेकिन जिस जगह का उन्होंने चुनाव किया वो पुलिस के मुताबिक, प्रशासन के मुताबिक वो स्थान माकूल नहीं था, और यही वजह है कि आज भी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया था। जी बिल्कुल, यही मैं बता रहा था आपको नेहा कि जब भी इस तरह के वाकये होते हैं, क्योंकि पप्पू यादव वैसे स्थान का चयन नहीं करते जहां पे धरना आप दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। वो जब भी वो प्रदर्शन करते हैं तो वैसी ही जगह का चयन करते हैं जहां पे हंगामा वो कर सकें, जहां पे इस तरह की कार्रवाई करने पर पाबंदियां लगी हुई हैं। लेकिन पप्पू यादव ठहरे और वो कभी भी इन सब चीजों की परवाह नहीं करते हैं, जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरते रहते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से पुलिस को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा, बल प्रयोग करना पड़ा, लाठियां भी चटकानी पड़ी, कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। और जहां तक पुलिस की बात करें तो प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने पथराव भी किया है, जिसकी वजह से पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। नेहा जी बिल्कुल सर्वेश जी, तस्वीरें भी वहां से हमारे पास आ रही है, तो तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे वहां पे कार्यकर्ताओं पे वाटर कैनन
सर्वेश जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो पप्पू यादव ने जिस जगह का ये किया है, इंतखाब किया है, वो सही नहीं था। लेकिन हम चूंकि देख पा रहे हैं, ठीक है, कानून का उल्लंघन करने से कार्रवाई होती है, लेकिन हम इस अभी जो हमने वीडियो प्ले किया उसमें हम साफ देख पा रहे हैं कि पुरुष के साथ महिलाएं भी मौजूद थी, जहां पर खुद जो कर्मी है वो एक मर्द है और वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उस वक्त लेडीज पुलिस का होना जरूरी नहीं था? देखिए, महिलाएं अगर आपके साथ हैं तो कानून तोड़ने की आपको छूट मिल गई, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। महिलाएं अगर आपके साथ हैं तो आप पुलिस के इंतजाम का माहौल बना दें, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। जहां तक बात है पप्पू यादव के साथ और उनके इस कार्यक्रम में महिलाओं का शरीक होना, तो ये माना जा रहा था कि महिलाएं आएंगी, क्योंकि पप्पू यादव की जो पार्टी है उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हर तबके के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। तो लेकिन जो कार्रवाई पुलिस ने की है वो कहीं ना कहीं जो वहां पे रेस्ट्रिक्शन है, जो वहां पे पाबंदियां हैं, उसके मुताबिक की हैं। पुलिस का ये कहना है कि उस जेपी गोलंबर पे किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति हाईकोर्ट ने नहीं दी। हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा रखा है। और पहले भी ऐसे कई वाकये हुए हैं जब वहां पे प्रदर्शन किया गया है, तो उन तमाम लोगों पे मुकदमे भी किए गए हैं और शायद आज भी वो कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पे इसमें ये बात समझने की है कि पुलिस ने वहां पर बल प्रयोग किया, वाटर कैनन का प्रयोग किया। पुलिस को वहां महिला पुलिस कर्मियों को रखना चाहिए था, क्योंकि ये जायज है। वहां पे पुलिस की तरफ से वो एक चूक हुई है माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चूक की शुरुआत किसने की। तो इस मामले में अगर देखा जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं पप्पू यादव ही दोषी पाया जाता है। हालांकि पप्पू यादव जनता के सवाल पर सड़क पे उतरे थे और अक्सर वो उतरते रहते हैं। मैंने कहा ना कि जनता से जुड़े किसी भी मसले पर अगर की जानकारी अगर पप्पू यादव को हो जाए कि जनता के साथ यहाँ जुल्म हो रहा है, जनता के ऊपर यहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है, तो पप्पू यादव वहां पहुंच जाते हैं। और ये तमाम चीजें हैं जो हैं उनको इसी वजह से भीड़ से अलग करती हैं, उनको अलग दर्जे का नेता बनाती है। लेकिन पप्पू यादव ये तमाम चीजें तो करते हैं, लेकिन उसका फायदा उनको वोट बैंक के तौर पे नहीं मिलता है। और आज जो कुछ भी हुआ है वो चूक दोनों तरफ से हुई है, चाहे वो पप्पू यादव हो या प्रशासन हो। जी सर्वेश जी, जैसा कि आपने कहा कि पप्पू यादव जो ये करते हैं इसका फायदा उनको वोट बैंक के तौर पर नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए मान लेते कि इसका फायदा उनको नहीं मिलता है, लेकिन वो जो कार्य करते हैं जनता के लिए, तो क्या आज भी वो जब जो जनसभा मार्च कर रहे हैं इसमें भी वो बेरोजगारी और बहुत सारे मांगों को लेकर कर रहे हैं, तो इसमें आप बताएंगे क्या इनके इस कार्य से वो जो करते हैं इससे जनता को फायदा मिलता है? देखिए, जनता को फायदा तब मिलता है जब सरकार उनकी मांगों को माने, सरकार उनकी बातों पे अमल करे। सरकार के साथ समस्या ये है कि सरकार किन किन चीजों पे अमल करे, किन किन चीजों को माने और क्या करे, क्योंकि सरकार के ऊपर उनका हमला रहता है। और पप्पू यादव को कई बार जिस पार्टी के साथ होते हैं, जिसकी सरकार होती है, उसके खिलाफ कई बार वो सामने आ जाते हैं। क्योंकि पप्पू यादव, मैंने बताया ना कि राजभवन मार्च आखिर ये किया क्यों जा रहा है? राजभवन मार्च के पीछे नेहा भी ने थोड़ी देर पहले बताया कई सारे मुद्दे थे। एक तो महिलाओं के ऊपर हिंसा जो हो रही है उसका एक मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था, महंगाई एक मुद्दा था, और ऐसे कई मामले हैं जो जिसको लेकर पप्पू यादव सड़क पे उतरे थे। और यही वजह है कि उनको राजभवन मार्च करने की जहां तक बात है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी विधानसभा का सत्र चलता है, विधान परिषद का सत्र चलता है, तो इस तरह के राजनीतिक दल इस तरह के आयोजन करते हैं। लेकिन उनके आयोजन का स्थल जो है गर्दनी बाग बनाया गया है, वहां पे बाजाप्ता इंतजाम किए गए हैं कि वहां आप आइए, सरकार के खिलाफ जो भी आपके मुद्दे हैं उसको लेकर आप वहां बैठिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, वहां तमाम तरह की छूट दी हुई है। लेकिन आमतौर पर जब ये देखा जाता है कि जब भी इस तरह के आयोजन करने होते हैं तो समय का चुनाव जब किया जाता है तो वो विधानसभा का सत्र चल रहा हो तब किया जाता है, या कोई बड़ा आयोजन, कोई बड़ा सेलिब्रिटी जो राजनीतिक क्षेत्र से है, अगर वो पटना उसका आगमन है तब ऐसे आयोजन किए जाते हैं। आमतौर पर पप्पू यादव ऐसे ही मौकों को चुनते हैं, और जब वो ऐसे मौकों को चुनते हैं तो निस्संदेह इसमें कहीं से भी कोई संदेह नहीं है कि पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ आती है और कार्रवाई करती है, और यही आज देखने को मिला है। नेहा, आपने इस सवाल के जवाब में कहा कि सरकार क्या क्या करे, पप्पू यादव जिन जिन मुद्दों को उठाते हैं तो सरकार क्या क्या करे, लेकिन बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बेरोजगारी है, शराब पर भी सरकार भले कानून बना रही हो लेकिन काबू नहीं पा रही है, औरतों के खिलाफ क्राइम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में तो निश्चिंत है कि कोई ना कोई आवाज उठाएगा, वो पप्पू यादव हो या फिर कोई भी हो। जी बिल्कुल, देखिए मसला कुछ भी हो,
सवाल तो उठेंगे सरकार के खिलाफ। अगर लोगों का गुस्सा है, लोगों के की नाराजगी है, तो ऐसे मसले तो उठेंगे, सवाल भी उठेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि आप जगह का चयन क्या कर रहे हैं। आपको सवाल उठाना है तो आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, आपके लोग विधानसभा में बैठते हैं, आप तमाम तरह से अपनी बातों को रख सकते हैं। धरना प्रदर्शन नहीं करना है तो उसके लिए जगह बनाया गया, स्थान तय किया गया है। लेकिन बीच शहर में नरेश जी, अक्सर आंदोलनकारी वहीं पे करते हैं आंदोलन जहां सरकार की जल्दी नजर पड़ जाए, शायद इसलिए पप्पू यादव के बार बार ऐसे स्टेप लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये एक मसला हो सकता है कि आप वहां पे करें जिस पे कि सरकार की नजर पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्दनी बाग में जी अगर आप जी धरना दे रहे हैं तो सरकार की नजर नहीं पड़ेगी। वहां भी पुलिस के नुमाइंदे, प्रशासन के लोग वहां मौजूद होते हैं। आईबी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को, तमाम बड़े जो अधिकारी हैं, जो तमाम बड़े जो हुक्मरान हैं, उनके पास वो लेकर जाते हैं, आईबी की रिपोर्ट जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर वो अपनी बात वहां रखेंगे तो ही उनकी बात सुनी जाएगी। जेपी गोलंबर से ही वो आवाज बुलंद करेंगे तो उनकी आवाज सुनी जाएगी, और गर्दनी बाग से आवाज बुलंद करेंगे तो नहीं सुनी जाएगी। पार्लियामेंट में आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव ने इस जगह का चुनाव क्यों किया होगा? देखिए, जगह का चुनाव वो जब भी नहीं, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि पप्पू यादव जब भी इस तरह के आयोजन करते हैं, मैंने बताया ना कि हमेशा वो ऐसे ही जगहों का चुनाव करते हैं जहां पे हंगामा बड़ा दिखाई दे, बवाल बड़ा दिखाई दे, प्रदर्शन बड़ा दिखाई दे। क्योंकि वो बिल्कुल जो एरिया है वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और वहाँ जो हाँ, और जो वहाँ पे कई सारे ऑफिसेज हैं, सरकारी दफ्तरों के कार्यालय हैं, सरकारी दफ्तर हैं, माफ कीजिएगा। तो वहां पे ऐसे जगहों पे जब वो करते हैं तो वह निस्संदेह वो जल्दी से सरकार की नजर में बातें आती हैं। लेकिन जब सरकार की नजर में ऐसी जगहों पर प्रदर्शन की बातें आती हैं तो सरकार उस पे, उनकी बातों को सुनने के बजाय उन पे कार्रवाई करने का काम करती है, उन पे वाटर कैनन चलाने का काम करवाती है, और प्रशासन के लोग उन पे लाठियां चटकाने का काम करते हैं। और वही आज भी हुआ। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो वो उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं, और सामने आता है एक प्रदर्शन, एक बवाल, एक लाठी चटकाना और वाटर कैनन का प्रयोग, बस। पप्पू यादव ने राज्य के आम लोगों से जुड़ी समस्या और मांगों पर भी नीतीश सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल किया है। पप्पू यादव पार्टी बिहार सरकार में पूछा है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आखिर बिहार में क्यों है? जी, मैं वही कह रहा हूं ना कि तमाम मुद्दे थे उनके, जिन मुद्दों को लेकर उनको निस्संदेह सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन घेरने का तरीका जो था और जो स्थान था वो उन्होंने गलत चुन लिया था, जिसकी वजह से वाटर कैनन का बरसात झेलनी पड़ी, लाठियां झेलनी पड़ी, और जो उनके मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। मेरा कहना यही है कि अगर मुद्दों को, आप सही मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ अगर आप हमला बोल रहे हैं तो उस तरीके भी सही होने चाहिए। तरीके इस तरह के ना अपनाएं कि वो मुद्दे पीछे छूट जाएं, जनता जो है पिसती रहे, जनता को आपके इस आंदोलन से कोई लाभ ना हो, तो फिर फायदा क्या है ऐसे आंदोलन का? आंदोलन ऐसा कीजिए जिससे कि जनता को लाभ हो। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब लाभ ही नहीं होगा तो हमें मुद्दा उठाने से क्या फायदा अगर हम मुद्दे को गलत तरीके से उठाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम कोई मुद्दा उठा रहे तो उसे सही तरीके से उठाना चाहिए, एक दायरे में रह करके उठाना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर जनता को ही क्यों सरकार को याद दिलाना पड़ता है कि हमारे पास इस चीज की कमी है। अपोजिशन को ही क्यों सरकार को याद दिलाना पड़ता है कि आपकी जनता को इस चीज की जरूरत है। सरकार की नजर डायरेक्ट उन मुद्दों पर क्यों नहीं पड़ती है? अगर सरकार की नजर पड़ती तो आज पप्पू यादव जैसे लोग, और जो आज वाटर कैनन का जो सामना कर रहे थे और लाठियों का जो सामना कर रहे थे, वो जरूरत ही नहीं पड़ती अगर सरकार खुद कार्रवाई करती तो। इस पर क्या कहेंगे? निसंदेह देखिए, जब सरकार निरंकुश हो जाती है, सरकार की आंखों पे जब चश्मा चढ़ जाता है, सरकार की आंखों में जब ये चीजें नहीं दिखती हैं, जब आम जनता की परेशानियां जब नहीं दिखती हैं, तो हमारे नुमाइंदों का ही काम है, जो विपक्ष में बैठे हुए हमारे नुमाइंदे हैं, उन्हीं का काम है कि वो अपनी इन सारी बातों को सरकार के पास रखे। क्योंकि आम आदमी इस तरीके से अपनी बातों को नहीं रख पाता है। आम आदमी को फिर प्रदर्शन करना पड़ता है, उनको भी एक बार गोलबंद होना पड़ता है, और कभी ना कभी जब भी कोई, आप देखिएगा कि आंदोलन बनता है, आंदोलन की जब प्रक्रिया बनती है, उसकी जब रूपरेखा तैयार होती है, तो कोई आम आदमी, वो दिन गए जब आम आदमी अपने आंदोलन को लेकर उग्र होते थे। आज की डेट में जब भी कोई इस तरह का आंदोलन की तैयारी होती है तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का उसको सपोर्ट मिलता है, उसको बैकअप मिलता है, और आमतौर पे फिर वो पॉलिटिकल पार्टी का मसला हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा हो जाता है,
और कहीं ना कहीं जब ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी से हटकर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा हो जाता है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी कैसे अपनी बातों को रख रही है सरकार के सामने, सरकार का ध्यान कैसे आकृष्ट कर रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको कि देखना होगा और देखने के बाद इस तरीके से कार्रवाई करनी होगी ताकि उसका फायदा आम लोगों को मिले और जो समस्या है उससे निजात मिले, ना कि समस्या वजह। तो आपको बता दें कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विशेष राज्य दर से समेत कई समस्याओं को लेकर जन अधिकार पार्टी राजभवन में मार्च कर रही है। इस दौरान जेपी गोलंबर के पास जाप कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ पप्पू यादव जिंदाबाद और सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से पप्पू यादव ने जो मार्च निकाला है उसमें जनता का समर्थन हासिल है। सर्वेश जी, मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि अब जो जनता है वो अपने मुद्दे को उठाना भूल गई है। ज्यादातर जनता अपने मुद्दे को नहीं उठाती है, अपोजिशन पार्टी उठाती है, कोई पॉलिटिकल लीडर्स उठाते हैं, क्योंकि वो सरकार को मुद्दे की तरफ सरकार की नजर मुद्दे की तरफ डालना चाहते हैं। लेकिन जब वो कोई अपोजिशन इस तरह से काम करती है या कोई लीडर इस तरह से काम करता है तो उसपे फिर हमारे ही समाज से एक और बात निकलकर सामने आ जाती है कि ये सिर्फ फुटेज के लिए है, ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए है, ये सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता अपनी बातों को रखना भूल गई ऐसी बात नहीं, जनता अपनी बातें रखती है, लेकिन जनता आवाम अगर अपनी बातों को रखती है तो वो बड़ा आंदोलन नहीं बन पाता है। ये देखा गया है, क्योंकि आज के डेट में, आज की तारीख में फुर्सत बहुत कम लोगों को है। लोग ये सोचते हैं कहाँ खाली पीली रोकना चाहूंगी सर्वेश जी, आपने जो अभी बात कही कि जनता जब आंदोलन करती है तो वो आंदोलन ऊपर लेवल तक नहीं जा पाती है, लेकिन मैं आपको पिछले आंदोलन की याद दिलाना चाहूंगी कि आंदोलन देखा है जिसकी मिसाल है कि जनता भी एक बड़ा आंदोलन कर सकती है बिना किसी पॉलिटिकल बैक सपोर्ट के। सर्वेश जी, किसान आंदोलन बिल्कुल देखिए मैं वही कह रहा था कि जनता बिल्कुल कर सकती है, और बिहार में ऐसे कई आंदोलन हुए भी हैं, चाहे वो स्टूडेंट आंदोलन की बात कर लें या किसी भी तरह के बहुत सारे आंदोलन यहाँ हुए हैं, हम लोगों ने देखा भी है, कवर भी किया है। लेकिन आज की तारीख में जो मैं बातें आपको बता रहा था कि आज की तारीख में हो क्या रहा है कि जनता के मुद्दों को लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको हाईजैक कर ले रही है, ऐसे मुद्दों को, और जनता का उसमें पार्टिसिपेंट्स कम दिख रहा है, जनता का प्रतिनिधित्व कम दिख रहा है। आमतौर पे उसमें दिखने को जैसे आज ही का आप आंदोलन की बात कर लें, मुद्दा बिल्कुल जायज था, मुद्दे में कहीं से कोई कमी नहीं थी, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, मुद्दा बिल्कुल जायज था। लेकिन इस मुद्दे को लेकर जो लोग सड़कों पे दिख रहे हैं, वो क्या आपको लग रहा है कि वो आम आदमी है, वो आम पब्लिक है? नहीं, वो जाप कार्यकर्ता है, पप्पू यादव कार्यकर्ता है। जिस तरीके से उग्र होकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे थे, और उसके बाद जो उसकी परिणति हुई, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन का प्रयोग किया, तो अब आप बताइए कि ये मुद्दे फिर कहाँ गए? जिस मुद्दों को लेकर वो वहां आंदोलन करने गए थे, वो मुद्दे क्या आज रह गए? अभी वो मुद्दे गौण हो गए। अब उस मसले पर पुलिस अब उसमें फुटेज के आधार पर एफआईआर करेगी, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगेगा, और तमाम ऐसी चीजें सामने आएंगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जनता को ऐसी चीजों को लेकर आगे आने की जरूरत है, तभी उनकी बात सरकार तक, हुक्मरानों तक जाएगी, और तभी उनको कुछ फायदा मिल पाएगा, निजात मिल पाएगी ऐसी समस्याओं से। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से हाईजैक कर लेगी, और इसका फायदा जनता को सीधे तौर पे नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस तरीके से प्रदर्शन किया जाए तो इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान ही होगा, जो कि आज हमें देखने को मिला। लाठियां चली, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आ जाने से जो मुद्दा होता है आम लोगों का, वो कहीं पीछे छूट जाता है और सियासत आगे आ जाती है, फिर एफआईआर होने लगते हैं और फिर बात वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन क्या हमारे देश में एक आम आदमी इतने बड़े लेवल पर आसानी से प्रदर्शन कर सकता है?
क्योंकि जब आम जी जनता के बिल्कुल। द्वारा देखिए प्रदर्शन किया देखिए जाता है तो उसे प्रशासन के जरिए बहुत जल्दी कुचल आपको दिया जाता है। आपको अन्ना का आंदोलन याद होगा। अन्ना का जी आंदोलन काफी दिनों तक चला, कई दिनों तक चला, और काफी उसमें अन्ना का उसमें जो उस मेंबर आंदोलन का मौजूद था सर्वेश उसका जी, उसका मेरी बात सुनिए पहले आप। उस आंदोलन का असर भी होने लगा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, केजरीवाल ने उस आंदोलन को हाईजैक कर लिया। केजरीवाल उसके नाम पे मुख्यमंत्री बन गए, और अन्ना आज कहाँ है? आज वो कहीं नहीं है। अन्ना ने कहा था कि भाई जो समान शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, जो सूचना का अधिकार है वो होना चाहिए। ऐसे तमाम कई सारे मुद्दे उठाए थे। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए थे, लेकिन हुआ क्या, अन्ना कहीं ना कहीं पीछे छूट गए और केजरीवाल आगे आ गए। तो मैं यही बता रहा हूं कि जब भी इस तरह के मुद्दे आते हैं, जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, तो जनता को इसमें आगे आना होगा, और जनता आगे आएगी तभी इससे समस्याओं से निजात मिल पाएगी। और निश्चित तौर पे पॉलिटिकल पार्टी अगर उसमें कूदती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर कूदें तो वो तरीके से कूदे, ना कि इस तरीके से अराजकता फैलाएं सड़कों पर, जिससे कि आम जनता को भी परेशानी होती है। आप देखिए ना, बंद होता है, उस बंद में कौन परेशान होता है? हालांकि वो आम जनता के नाम पे आप कई पॉलिटिकल पार्टियां बंद बुलाती हैं, लेकिन उस बंद से परेशान हलकान कौन होता है? आम इंसान होता है। बच्चों के स्कूल छूटते हैं, जिनको ट्रेन या बस या फ्लाइट से कहीं जाना होता है, उनको मुसीबतें झेलनी पड़ती है। जो कहीं बाहर से आ रहे हैं, उनको, राहगीरों को उस समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आम आदमी के कार के शीशे टूटते हैं। तो इससे आखिर फायदा किसको होता है? हालांकि वो जनता के नाम पे, जनता के लिए किया गया आंदोलन होता है, लेकिन उसका नुकसान भी जनता को ही उठाना पड़ता है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर प्रदर्शन करना है, आंदोलन करना है, तो आंदोलन की रूपरेखा जब तक सही नहीं होगी, तब तक ऐसे मसलों से निजात नहीं मिल सकती। अगर आपकी बात को देखें और आज के प्रदर्शन की बात करें, तो क्या आप बता पाएंगे कि आज के प्रदर्शन में जो हुआ, तो क्या इसका फायदा जनता को होगा या नुकसान? देखिए, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि जो पप्पू यादव अभी तक जितने भी आंदोलन को उन्होंने हवा दी है, होता यही है कि चर्चा में वो आंदोलन जरूर आता है, और अखबारों की हेडलाइन जरूर बनती है, हम मीडिया चैनल्स के लिए हेडलाइन जरूर बनती है, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। अगर सरकार ध्यान देती तो पप्पू यादव इसी मुद्दे पर नहीं तो अब तक करीब 200 से ज्यादा प्रदर्शन और धरना दे चुके होंगे, तो अब तक इस पे असर पड़ गया होता। मेरा वही कहना है कि पप्पू यादव अगर इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो आम आदमी का सपोर्ट भी उनको होना चाहिए। और आम आदमी का अगर उनको सपोर्ट होगा, तो निश्चित तौर पर सरकार के कान पे जू रहेंगे। और अगर आम आदमी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो पप्पू यादव के समर्थक, उनके पार्टी कार्यकर्ता ऐसे ही लाठी डंडा खाते रहेंगे, और कुछ होने वाला नहीं है। जी सर्वेश जी, मुझे आपकी एक बात की अभी याद आ रही है कि आपने कहा था अभी कुछ देर पहले कि आंदोलन में अगर आप ध्यान दें तो पप्पू यादव के कार्यकर्ता ही ज्यादा आपको दिखेंगे, लेकिन चूंकि मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जनता क्यों नहीं शामिल हुई? मुद्दा तो जनता का था। अगर मुद्दे को अगर उठाया गया और अगर वो प्रशासन तक पहुंचे, तो फायदा तो जनता को था, तो फिर जनता इसमें क्यों शामिल नहीं हुई? बहुत सीधी सी बात है कि जनता इसलिए शामिल नहीं हो पाती है कि जो राजनेता है वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उस तरीके से जनता को आंदोलित नहीं कर पा रहे हैं, जनता को अपने साथ लेकर चलने की बात तो करते हैं, लेकिन चल नहीं पाते हैं। जब भी ऐसे मसले होते हैं, आम जनता को आंदोलित करने की जरूरत है, आम जनता को अपने साथ लेकर चलने की जरूरत है। और इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पीछे छूट जाती है। वो कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को ही आगे कर देते हैं, अपने नेताओं को ही आगे कर देते हैं, और उन्हीं के बलबूते वो पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आम जनता कहीं ना कहीं इन सब चीजों से अलग हो जाती है। और आम जनता वैसे भी नहीं चाहती कि वो लाठी डंडा और वाटर कैनन को झेले, जब तक कि पानी बहुत सर से ऊपर न चला जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं। आप देखिएगा, स्टूडेंट आंदोलन होते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, ये छात्र खुद आंदोलन करते हैं, और छात्र खुद सड़कों पे अपनी बातों को रखते हैं। हालांकि उनको भी मार पड़ती है, उनको भी वाटर कैनन झेलना पड़ता है, लेकिन उनकी बातें सुनी जाती हैं जब छात्र उस तरीके से आंदोलित होकर सड़कों पर उतरते हैं। शिक्षकों का मसला देखिए, शिक्षक जब भी आंदोलित होकर सड़कों पर उतरते हैं, उनकी बातों को भी सरकार सुनती है, लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से किसी भी चीज को, किसी मुद्दे को लेकर आगे उतरती है, सड़क पे उतरती है, तो उसका नतीजा यही होता है जो आज पप्पू यादव के साथ हुआ। नेहा।
साहब पप्पू जी आपको